Friends, in Subhas English School Mansoor, class 8, subject mathematics, factorization chapter 14. We have done up to exercise 14.3. Now we continue from exercise 14.4. Find the correct the errors in the following mathematical statements. ये हम लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं अब फैक्टराइजेशन की, और इसमें हमको ये बताना कि ये करेक्ट जो भी स्टेटमेंट से हमारा वो करेक्ट है कि नहीं है, और अगर करेक्ट नहीं है तो फिर करेक्ट क्या आएगा। ये लिखा है 4 इंटू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू 4x माइनस फाइव। एल एच एस और आर एच एस इक्वल है या नहीं है, नहीं है तो आर एच एस क्या होना चाहिए ये हमको बताना है। तो हमने एल एच एस लिया लेफ्ट हैंड साइड 4 इंटू एक्स माइनस फाइव, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 4x माइनस 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 4 5 जा 20। तो यहाँ पर आर एच एस 4x माइनस 20 होना चाहिए। ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट इसका होगा 4x माइनस 20 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसा हम क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे। बहुत ही सरल सवाल है, बस सभी सवालों में यही देखना है हमको। इसमें स्टेटमेंट हमारा लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5xy। अब अगर हम इसमें सॉल्व करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। 2x प्लस 3y के इक्वल टू x प्लस 3y होगा तो वो करेक्ट स्टेटमेंट आएगा। द स्टेटमेंट 2x प्लस 3y इक्वल टू 5xy इज इनकरेक्ट। ओनली लाइक टर्म्स कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर, देयरफॉर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। ये सिर्फ इसी के इक्वल आ सकती है टर्म, और इसका करेक्ट स्टेटमेंट आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x प्लस 3y इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इक्वल टू 0। ये इसके इक्वल 0 है क्या, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है ये देखना हमको। ये करेक्ट नहीं है। 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इक्वल टू, इन सभी में y मिल रहा, y को हम कॉमन निकालेंगे तो 5 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 7 बचेगा। 5 और 2 7 और 1 8, 8 माइनस 7, 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 का y में मल्टीप्लाई करेंगे y ही आएगा, मतलब इसके इक्वल y होगा तो वो करेक्ट स्टेटमेंट है, नहीं तो नहीं है। दस 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इज नॉट इक्वल टू 0, बट 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इज इक्वल टू y इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम इसमें भी। 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8, 8x प्लस 7। देखते हैं आर एच एस ये है क्या, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 या 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। दस 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7 इज नॉट इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, बट 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9। 3x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। यह करेक्ट है या नहीं है ये देखना है हमें। जैसे कि अब तक ये सब सम किए थे, इसमें भी ऐसा ही करेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एल एच एस इक्वल टू 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। आइडेंटिटी है हमारे पास में, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसका हम यहाँ यूज करेंगे a स्क्वायर, a के प्लेस पर हमारे पास में यहाँ 3x है तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू 3x है इंटू b की वैल्यू 2 प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बी के प्लेस पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर 4। और ये आना चाहिए 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और हमारे पास में समय में ये नहीं आ रहा था। दस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। इसके इक्वल नहीं है ये वास्तव में इसके इक्वल है। तो हम लिख रहे हैं बट 3x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हम 10th का ए वाला सम करते हैं। x इक्वल टू -3 इन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 15। x इक्वल टू -3 इसमें पुट करने पर ये दोनों इक्वल आते हैं या नहीं ये हमको बताना।
तो हम x इक्वल टू -3 LHS वाले पोर्शन में रखेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -3 इन x² + 5x + 4 वी है। क्या मिलता है हमको? x² + 5x + 4 इक्वल टू x के प्लस पर x की वैल्यू पुट करेंगे -3। तो यहाँ x² है तो x की वैल्यू -3 है, इसलिए इस x के प्लस पे -3 रखा हमने और इसका स्क्वायर यहाँ लगा दिया। फिर ये प्लस, फिर ये 5, फिर यहाँ x है, x की वैल्यू -3 है तो इस x के प्लस पे हमने ये वाली वैल्यू -3 यहाँ रख दी है। फिर प्लस ये 4 लिखा है। -3 का स्क्वायर प्लस के 9 आएंगे, प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 और प्लस 4। 9 और 4 दोनों प्लस के, इनको ऐड किया तो 13 आ गया -15। 15 में से 13 को माइनस करेंगे 2 बचेंगे, बड़ा वाला नंबर माइनस का इसलिए माइनस के बचेंगे, तो ये माइनस के 2 आना चाहिए, जबकि सम में हमको 15 दिया है इसके इक्वल। फॉर x इक्वल टू 3 x² + 5x + 4 इज नॉट इक्वल टू 15 बट इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं हम। z + 5 होल स्क्वायर इक्वल टू z² + 25। हमको देखना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, ये लेफ्ट हैंड साइड, z + 5 होल स्क्वायर। अभी तक जितने भी सम किए उसमें देखा हमने, जब इस टाइप से समझ आता है तो वहाँ आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं हम। a + b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज हमको यहाँ पर करना है। उसके अकॉर्डिंग आता है a², a के प्लेस पर हमारे पास में z है तो z², और आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग प्लस 2ab आता है। 2 × a की वैल्यू z यहाँ लिख दिया हमने, इंटू b के प्लेस पे 5 है तो 5 लिख दिया, प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग b² आता है तो b के प्लेस पे 5 तो 5 का स्क्वायर, z² + 5 2 जा 10z + 25। ये हमारे पास में आया है RHS, लेकिन RHS हमको ये नहीं दिया है। thus z + 5 होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू x² + 25 बट z + 5 होल स्क्वायर इक्वल टू z² + 10z + 25 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे हम। 3x² / 3x² = 1। हमको पता लगाना है ये दोनों 1 के इक्वल है या नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो सॉल्व करते हैं हम। 3x² / 3x², इसको डिवाइड किया हमने, दोनों सेम है, डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। अगर ये सब्ट्रैक्ट करना होता तो मैं 0 बचता, 3x² - 3x² होता तो 0 बचता। हमने इसको डिवाइड किया तो ये 0 नहीं बचेगा, ये 1 बचेगा, डिवाइड हुआ है, यहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ 1 बच रहा है। और हमको क्या दिया है, 1 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन 0 के इक्वल दिया है जो कि सही नहीं है। thus 3x² / 3x² इज नॉट इक्वल टू 0 बट इक्वल टू 1। ऐसा ही 18 वाला सम करेंगे हम। यहाँ पर 18 वाला सम है 3x / 3x + 2 = 1/2। ये इसके इक्वल नहीं है। अगर हम x की कोई सी भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1/2 आ ही नहीं सकता है, इसलिए हमने लिख दिया गया बिकॉज 3x + 3x/2 इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये सिर्फ इसी के इक्वल होगा। देयरफॉर 3x / 3x + 2 इज इक्वल टू 3x / 3x + 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 19। 3/4x + 3 इज इक्वल टू 1/4x। ये इसके इक्वल हमको दिख नहीं रहा है, साफ दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। सोल्व करना है हमको क्लियरली। 3/4x + 3 इज नॉट इक्वल टू 1/4x, तो ये फिर किसके इक्वल होगा, ये इसी के इक्वल होगा। 3/4x + 3 = 3/4x + 3 ही होना चाहिए। तो हम ये लिखते हैं बट 3/4x + 3 इज इक्वल टू 3/4x + 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब फाइनल सम कर रहे हैं, लास्ट वाला सम कर रहे हैं। 7x + 5/5 = 7x। यह भी हमको दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, बिकॉज 7x + 5/7 इज नॉट इक्वल टू 7x। तो यह किसके इक्वल होगा, बट 7x + 5/5 इज इक्वल टू 7x + 5, उसी के इक्वल होना चाहिए। उसको हम थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं। तो यह आएगा 7x से सेपरेट कर लें इसको, 7x/5 + 5/5। 5 से 5 को डिवाइड कर देंगे तो 7x + 5 7x/5 + 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये सारे सम हो गए हैं आपके, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए और सभी अच्छी तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।